बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, पहले लिख लेते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक सर्कल की हेल्प लेंगे। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए यूनिट सर्कल सेंटर विद सेंटर एट ओ ओरिजिन ओ। ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं हम। ये मैंने एक सर्कल बनाया है। अच्छा, ये एक्स वाई प्लेन में एक्चुअली होता है। ये इसका एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसी तरह वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो हमने अब करना है क्या है, यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट यहाँ पे कर ले, पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट देखें, यहाँ पे पॉइंट्स, एक ए पॉइंट ले लें और यहाँ पे एक बी पॉइंट आप ले लो। इसी तरह यहाँ से सेम आप एक पॉइंट आप ले लो सी पॉइंट और इसको आप डी कह लो। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि थोड़ा सही बन जाए। अच्छा, अब अगर ए के साथ जो एंगल बन रहा है आपका, वो आपका अल्फ़ा है। इसी तरह बी के साथ जो एंगल बन रहा है वो बीटा है। और अच्छा, अगर ये अल्फ़ा है, ठीक है, और ये आपके पास बीटा है, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास, ये वाला अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, और हमने जितना डिस्टेंस यहाँ पे हमने ए बी लिया है, उतना यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पर सी डी है। तो इसका मतलब दोनों सेम है, तो ये भी आप इसको कह सकते हो अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लें लेट टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल अल्फ़ा एंड बीटा कट द यूनिट सर्कल एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। कि अल्फ़ा और बीटा जो है, ये अल्फ़ा और बीटा एक यूनिट सर्कल को कट कर रहे हैं ए और बी पे। ठीक है, इसी तरह आपके पास तो फिर एंगल कौन सा बन जाए, मेजर एंगल जो आपके पास होगा ये आपका ओ है। ठीक है, तो मेजर एंगल ए ओ बी किसके बराबर होगा, बी आपका अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। ठीक है, अब देखें एक और चीज़, यहाँ मेजर एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू मेजर एंगल डी ओ सी कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, या एक्स ओ सी भी कह सकते हैं। तो ये दोनों किसके बराबर हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा के। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने किया क्या है, हमने दो इस तरह किया है कि ये जो आपस में मिला ली, ए और बी को मिलाया है और सी और डी को मिलाया। यहाँ पे लिख भी लें ज्वाइन ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो अब हम ना कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अच्छा, इससे पहले ना मैं एक बात आपको बता दूं कि डिस्टेंस जो पॉइंट्स के दरमियान जब हम डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं। देखें, डिस्टेंस फार्मूला होता है एक्स, इस दूसरे पॉइंट में से पहला
x2 माइनस x1 का स्केयर है प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर है और उसका होल का स्केयर रूट है। ये तो डिस्टेंस फार्मूला है। अच्छा, उसके बाद कोऑर्डिनेट किस तरह फाइंड करते हैं? देखें जी, अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन है और ये एंगल एक ये पॉइंट पी है जिसके हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आर है। अच्छा, जो एक्स का फिर जो आप अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, आर कोस थीटा होगा और वाई जो होगा वो आर साइन थीटा होगा, ठीक है। वो किस तरह देखें अब, अगर आप साइन थीटा निकालो तो वो किसके बराबर होता है, वाई ओवर आर, ठीक है। और कोस थीटा आप निकालोगे तो वो किसके बराबर होता है, एक्स ओवर आर। तो यहाँ से देखें आपके पास वाई निकल आएगा, वाई आर साइन थीटा आ गया और एक्स जो है वो आर कोस थीटा आ गया। अगर आप आर आपके पास 1 है तो ये एक्स जो है वो कोस थीटा आ गया और वाई आपके पास साइन थीटा आ गया। तो ये आगे यूज़ होने, इसलिए मैं वही आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं इसका अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट फिर क्या होंगे, आर कोस थीटा। आर चूँकि हमारे पास 1 है, रेडियस यूनिट सर्कल है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट अगर आप निकालो तो अल्फ़ा एंगल इसके साथ बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी के कोऑर्डिनेट बीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा आएगा, सॉरी। इसी तरह आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस बीटा एंड साइन बीटा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, इसके क्योंकि इसके साथ जो एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा वाला है। इसी तरह साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब चूँकि हमें पता है, अच्छा अब हमें पता है कि ये जो एंगल है, मेजर एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू मेजर एंगल एक्स ओ सी। ये दोनों आपके आपके पास एंगल जो है वो सेम है। इसका मतलब एंगल सेम है तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी डिस्टेंस इज़ इक्वल टू सी डी डिस्टेंस, ठीक है। ये हम इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल, यहाँ पे लिख भी लें, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कोस बीटा साइन बीटा, और ये होगा सी के कोऑर्डिनेट होंगे कोस अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें हमें पता है कि ए बी डिस्टेंस इज़ इक्वल टू सी डी डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं और आपस में दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लें, ठीक है। जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी डिस्टेंस यानी ए और बी का डिस्टेंस, तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा इसका स्केयर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इसका स्केयर, इसका स्केयर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब सी डी की तरफ आ जाते हैं। अब सी और डी यहाँ पे अगर, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता चलूँ, यहाँ पे एक्स जो है 1 है और यहाँ पे जो, अगर हम इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक्स 1 आएगा और 0 आएगा, वो भी इसी तरह आएगा कोस, ठीक है। कोस 0 1 होता है तो यहाँ पे साइन 0 0 होता है, इसी तरह ये 1 0 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ आपके पास आएगा, यहाँ से भी निकालें, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा -1 इसका स्केयर है प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा -0 इसका स्केयर, वो दोनों का स्केयर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो स्केयर ले लें, स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा स्केयर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा स्केयर इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा माइनस बीटा -1 स्केयर आ जाएगा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अब क्या करेंगे, हम स्केयर खोल लेते हैं। जब इसका स्केयर खोलेंगे, कोस स्केयर अल्फ़ा
प्लस कोस स्केयर बीटा माइनस 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज़ इक्वल टू, अब यहाँ भी स्केयर ले लें, कोस स्केयर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 1 माइनस 2 कोस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब देखें, अब अगर आप ज़रा गौर करें, कोस स्केयर अल्फ़ा और साइन स्केयर अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा मिल के 1 हो गया, प्लस कोस स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर बीटा ये भी 1 हो गया। ठीक है, माइनस 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस 2 और ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज़ इक्वल टू, यहाँ देखें कोस के अल्फ़ा माइनस बीटा और ये प्लस साइंस के अल्फ़ा माइनस बीटा, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये वाला 1 इधर आएगा और ये माइनस 2 कोस अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा। ठीक है, 1 1 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस इधर से माइनस 2 कॉमन है, अंदर आपके पास आएगा कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो दूसरी साइड भी आपके पास आ गया, 1 1 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 2 कोस अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया। ठीक है, इधर देखें 2 2 से कट जाएगा और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बाकी आपके पास बच जाएगा कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज़ इक्वल टू माइनस 2 कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये 2 2 से भी कट जाएगा, माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगी, तो कोस अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स प्रूफ हमारा हो गया कंप्लीट, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे याद रखने वाली जो बात इसमें यही थी कि आपने यहाँ पे जो एंगल लेने हैं अल्फ़ा और बीटा, अच्छा मैंने ये एंगल एज क्वाड्रेंट इधर लिया है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, आप इधर भी ले सकते हो, वो कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन इसी तरह सारा प्रूफ जो है वो इसी तरह होगा। याद रखना है कोऑर्डिनेट किस तरह निकालने हैं, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, जो एंगल इसके साथ बन रहा है पहले के साथ कोस लिख देना और एंगल साथ लगा देना है। ठीक है, इसी तरह दूसरे साइन अल्फ़ा, यानी कि वो एंगल आ गया साथ साइन आ गया, इसी तरह कोस है साथ एंगल बीटा आ गया, साइन आया और साथ एंगल। अब सी कोऑर्डिनेट किस तरह फाइंड करने, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, और ये भी कोऑर्डिनेट आपके पास 1 0 आ गया। तो यही याद रखने वाली बात है, इसमें एंगल दोनों सेम है, यहाँ पे आप ए बी इज इक्वल टू सी टू डिस्टेंस ले लेना है, तो आपका ये सारा प्रूफ फंडामेंटल ऑफ टेक्निक प्रूफ हो जाएगा। बहुत आसान है, 2 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।